यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अब भगवान का ध्यान करने बैठिए तो कभी मोर देखा हो जिंदगी में और मोर के कंठ को आपने देखा हो तो आप ध्यान करिए कि ओहो मोर का कंठ दिखाई पड़ जाए, मोर की गर्दन दिखाई पड़ जाए तो सोचिए कि हम कथा में सुने थे ऐसने भगवान के रंगवा। मेघ वर्णम शुभांगम, आकाश में बादल आ गए मेघ, तो मेघ की श्यामता कैसी है? बोले कि भगवान के श्री अंग की श्यामता जैसी है। अभी माघ फागुन का समय चल रहा है, अब थोड़े दिन में बेर के फल पक पक करके सड़क पर बाजार में बिकने आएंगे। अब बेर का फल दिखाई पड़ जाए और आपने कहीं कथा सुनी हो कि सबरी के बेर सुदामा जी के तंडुल स्वाम, तो बेर को देखिए तो आप बेर के माध्यम से शबरी माता की कुटिया को ध्यान करिए, याद करिए। और शबरी की कुटिया में बैठे हुए, शबरी नीचे बैठी है, राम जी को चौतरा पर आसन बिछा के बैठाए हुए हैं, शबरी मैया बेर देती जा रही है, राम जी ले लेके खाते जा रहे हैं। ध्यान करिए ना। सवेरे आप के बबुआ अभी सोए हुए हैं, जाना है स्कूल, काहे बबुआ सुतले रहो, जाग उठ उठ स्कूल जाए के समय हो गई बा। तो आप अपने बबुआ को जगाते समय एक बार ये ध्यान कर लीजिए ना कि जैसे हम अपने बबुआ को जगा रहे हैं ऐसे ही कौशल्या मैया भी अपने बबुआ को जगाती हैं। कैसे जगाती हैं? जागिए कृपा निधान जान राय रामचंद्र, जननी कहे बार बार भोर भयो प्यारे। अभी शाम का समय हो गया है, गाय चराने वाले भाई लोग, भैंस चराने वाले, बकरी चराने वाले भाई लोग दिन भर चरा के और अब घर को लौट रहे होंगे। तो वो लौट रहे हैं तो 10 गो 20 गो 50 गो 100 गो गाय उनका खूंटा पर के, उनका टोला मोहल्ला भर के, अगर उनके पीछे पीछे चरवाहा डंडा लेकर के आ रहा है तो उस चरवाहे को और उसके गाय को देख करके आप ध्यान करिए कि जैसे गाय चरा के लौट रहे हैं, हट चल, ऐसे करते हुए ऐसे ही इस गदबेर में गोधूली के बेला में कन्हैया जी और बलराम जी भी गाय चरा करके लौटते होंगे। बस ऐसे इसको ध्येय पूज्यश्च, उनको सवेरा हो जाए तो जगा दीजिए और स्नान करा दीजिए और चंदन लगा दीजिए, माला पहरा दीजिए और कुछ भोग लगा दीजिए और अगरबत्ती से सुगंधी और आरती कर दीजिए। तो देय पूज्यश्च, ये पूजा भी हो गई। जो भी आपके पास उपकरण हो, आप अपने को जिस लायक समझते हो उस लायक भगवान की सेवा करिए, यही जीवन की सार्थकता है। श्री हरे नमः। और यहाँ तक अगर आप पहुँच गए, रैदास जी की तरह, कबीरदास जी की तरह, मीराबाई की तरह, नरसिंह जी की तरह, अम्बरीश जी की तरह आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। अब शाम का समय है, गोधूली की बेला। गोधूली मने गाय आ रही है जंगल से चर के, तो उनके खुर से धूल उड़ करके आकाश में छाई हुई है और उनके साथ जो आ रहे हैं कृष्ण बलराम, उनके पपनी पर, उनके बाहों पर, उनके घुघराली अलकावली पर भी धूल पड़ी हुई है। और आय के दरवाजा पर खड़े हुए तो दरवाजा का फाटक बंद है, कन्हैया जी पुकार रहे हैं, एगो भजन गा लीजिए और फिर जय सीताराम। अगर थोड़ी तकलीफ भी आप लोगों को होती हो, ये बाप रे बाप, ये तो 5 बजे के कहतल, जो 4 बजे से 5 बजे तक कथा कब आई, तो कब कब 6 बजा दिलन। तो अब दिन बड़ा हो रहा है और होगा अभी और बड़ा होगा। तो मान लीजिए 10 मिनट ज़्यादा अगर हो गया तो बस अब तकलीफों अगर हो तो केवल 4 दिन और तकलीफ देंगे। हरे नमः। आज एक पद गा लीजिए, उसमें वर्णन है, कन्हैया गाय चरा के लौटे हैं, मैया से आवाज लगा रहे हैं, मैया फाटक खोला। अरे जसोदा मैया खोल के वड़िया
लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल केवड़िया लाला आयो गाय चराए। आयो गाय चराए कन्हैया आयो गाय चराए। आयो गाय चराए नैया आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल केवड़िया लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल केवड़िया लाला आयो गाय चराए। मैया के कान में आवाज पड़ी, अरे फाटक खोल रे, फाटक खोल, बउआ थाकल खेदाइल आई मां। खिरक खोल गैया कर दीनी बछड़ा रही चुखाए। खिरक खोल गैया कर दीनी बछड़ा। यशोदा मैया ने किवाड़ खोल दिया, सारे गैया और जाके अपना अपना खूंटा पर चरण पर खिरक खोल गैया कर दीनी बछड़ा रही चुखा। केवट खोल कर दीनी बछड़ा चुखा। इधर यशोदा मैया करती आरती बार बार बलि जाए। यशोदा मैया करते आरती बार बार बलि जाए। अरे यशोदा मैया खोल के वरिया लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल की वरिया लाला आयो गाय चराए। दिन भर के भूखे कन्हैया आते आते बोले कि मैया आरती में बहुत देरी कर रही है तू। मैया आरती क्यों उतार रही है कि बबुआ पर के करो नजर गुजर ना लागल होखे। लागल होखी तो हमरा आरती के बाती में मैं नजर गुजर जर जाई आ एक थरिया के आरी पासे लागलो रह जाई तो हम ओकरा के अपना ऊपर ले ले। हमरा बबुआ के आरती हमरा पर चली आओ, ई सुखी रहस, ई आरती के भाव। इसके बाद ठुनक ठुनक बोले मनमोहन माखन देरी माय। ठुमक ठुमक बोले मनमोहन माखन देरी माय। ए मैया मक्खन द खाए के भूख लागल बा। ए बबुआ मक्खन मिली लेकिन सवेरे के माखन, बासी ना, बासी 83 माखन हम ना खाए। तब अत टटका ताजा मक्खन, अत ताजा मक्खन तो आकी ठुनक ठुनक बोले मनमोहन माखन देरी मार। मैया बोली कि सदलोनी तो मिले सवेरे, ताजा माखन मिले सवेरे। अरे मैया भूख लगी है अब, तू न्योता दे रही है सवेरे का, हमको तो अभी चाहिए। अरे बोले अभी चाहिए तो माखन के बदले में देख दूध औटा रखा है गरम गरम। ठुनक ठुनक बोले मनमोहन माखन देरी माय। अरे सदलोनी तो मिले सवेरे, अभी पी लो दूध अगार। सदलोनी तो मिले सवेरे, पी लो दूध अगार। यशोदा मैया खोल के वरिया लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के वरिया लाला आयो गाय चराए। गरम दूध कन्हैया के हाथ में दिया, ले बेटा पी ले। अभी कन्हैया दूध में मुंह लगाए भी नहीं है तब तक इतने में एक सखी सांवरी तेरत पहुंची आ। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इतने में एक सखी सांवरी तेरत पहुंचिया। एक सांवरी सखी आ गई। ए कन्हैया, ए कन्हैया, का रे हमरा बबुआ के तनी खाहू न पिए ना देबू सब, अभी तो चलल आ रहल बा। का बात है? ए कन्हैया चलिए ली। आ तो का करिए मैया,
रोज हमार गैया के दुहत रहा हमार बबुआ, और आज चल गए ननियौरा। अब गैया डकरातिया, अब दूसरा के हाथ लगावे न दी तो कन्हैया दूध दी तो गैया के कष्ट दूर हो जाए। इतने में एक सखी सांवरी टेरत पहुंची आए कि तुम बिनु दूध न दे हमारी गैया रही रंबाया। तुम बिनु दूध न दे हमारी गैया यशोदा मैया खोल के वरिया लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के वरिया लाला आयो गाय चरा। जा बेटा जा, इसकी गैया डकरा रही है, रंभा रही है, जा पहले इसका दूध दूह के आ, तब तक हम जलपान तैयार कर देंगे। कन्हैया गए दूध दूहने के लिए, अब भूख भी लगी है, अब बीचे में ही उठा लाई है। तब कहा कि सखी सांवरी की मोहन ने जाए दुहाई गा। सखी सांवरी की मनमोहन जाए दुहाई गा। दूध दूह रहे हैं और भूख भी लग रही है, तो दूध दूहने का तरीका क्या अपनाया कन्हैया ने? लीला है ठाकुर की। सखी सांवरी की मोहन ने जाए दुहाई गाय, आधो दूध गयो दोहनी में। उधर दोहनी कहते हैं, हमनी के घूंचा, घूंचा बर्तन। आधो दूध गयो दोहनी में और आधो गयो चढ़ा। आधो दूध गयो दोहनी में आधो गयो चढ़ा। यशोदा मैया खोल के वरिया लाला आयो गाय चराए। यशोदा मैया खोल के वरिया लाला आयो गाय चराए। दूध दो के दे दिए, ले। कहा कि एक कन्हैया रोज तो बर्तन भर जाता था, आज आधे बर्तन दूध कैसे हुआ? तो इस पद के रचयिता कोई प्रेमी है, घासीराम जी कहते हैं कि दूध देख दोहनी को सांवरी मन में गई मुस्कान। दूध देख सांवरी मन में गई मुस्कान। घासीराम रसिक नंद नंदन लीनो भोग लगा। घासीराम रसिक नंदन लीनो भोग लगा। यशोदा मैया खोल के वरिया लाला आयो गाय चरा। यशोदा मैया खोल के वरिया लाला आयो गाय चरा। ये ध्यान पर बात आ गई, बात याद। अब किसी को आप गाय चरा कर लौटते देखिएगा तो गाय चरा कर लौटते हुए कन्हैया का ध्यान आएगा क्या? आप तब इसका मतलब कि बढ़िया से कथा सुने हैं, इसीलिए कथा सुनी जाती है कि ऐसे दृश्य घर घर में दिखाई पड़ते हैं। तो इसी बहाने हमको घर घर में दृश्य देख करके प्रभु की याद आया करेगी। बस अब आरती। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधरन छविले लाल। केशव जी कल्याण गिरिधरन छविले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। हरि हरि मदन मोहन वृंदावन चंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। जाको
राधे कृष्ण राधे गोविंद चतुर्भुज चक्रपाणि देवकी नंदन देव पाणी देवकी नंदन देव नंद को नंदन स्वामी असुर निकंद हरि हरि नंदन तो नंदन स्वामी असुर निकंद भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज ब्रजपति ब्रजराज सुरन के सारे काज मुरली धरन नैना देखे ते आनंद हरि हरि मुरलीधरन नैना देखते आनंद भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद यादवपति यादव राय संतन सदा सहाय यादवपति यादव राय नंदन सदा यादवपति यादव राय चंदन सदा यादवपति यादव राय चंदन सदा हरि जस गावे स्वामी परमानंद हरि 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 यश गावे स्वामी परमानंद भजो राधे राधे गोविंद भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्री प्रभु कृपा से प्राप्त समय का सदुपयोग करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे अध्याय में हम लोग पहुंच पाए हैं। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए 88,000 ऋषियों के प्रमुख श्री शौनक जी ने व्यास आसन पर बैठे हुए श्री सूत जी का पूजन वंदन अभिनंदन करके और उनसे जिज्ञासा करी है कि परम कल्याण कैसे संभव है। परम कल्याण माने परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति। परम प्रभु परमात्मा की प्राप्ति जो परम कल्याण का स्वरूप है वो कैसे प्राप्त हो सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। श्री सूत जी ने कहा कि परम धर्म का पालन करना चाहिए। परम धर्म माने भगवान की भक्ति। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि भगवान इस यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धरती पर किस लिए आए, अवतार लेकर के, और क्या क्या लीलाएं करी। और तीसरी बात कि जब भगवान लीला संवरण करके, तीसरी बात यह कि भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं कब कब कैसे कैसे करी। और चौथी बात, जब भगवान लीला संवरण करके अपने धाम को चले गए तो धर्म किसके सहारे इस धरती पर टिका हुआ है। तो प्रथम प्रश्न का उत्तर श्री सूत जी दे चुके हैं,
परम कल्याण का स्वरूप परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने में है और उसके लिए परम धर्म का पालन करना जरूरी है। परम धर्म भगवान की भक्ति, भक्ति के अलावे और कुछ अगर हम कमाई करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो प्रारंभिक स्थिति में ये धर्म अर्थ काम मोक्ष हम लोगों को प्राप्त करने लायक भले लगे, लेकिन इन चारों को प्राप्त करने के बाद अंतिम फल क्या है? बोले उस भगवान के प्रति प्रेम होना। यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। इस दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है, अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग स्वनुष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम। सब अपने अपने अधिकार के अनुसार अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। वो धर्म का पालन करने से क्या हाथ लगेगा? बोले हरितोषणम, भगवान संतुष्ट होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे। अगर भगवान प्रसन्न हुए तब तो हमारा सब कुछ करना सार्थक है। इसलिए तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही, भक्तवत्सल जो भगवान हैं उन्हीं के संबंध में कानों से सुने, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, वाणी से उनका गान करें और मन से उनका ध्यान करें, और जो प्राप्त सामग्री है फूल तुलसी चंदन धूप दीप नैवेद्य इत्यादि उपचारों से उनका पूजन करें। और एक दिन कर ले और जिंदगी भर के लिए छुट्टी बोले नहीं, नित्य जैसे भोजन नित्य किया जाता है ऐसे ये सब साधन नित्य। कुछ लोग कहते हैं कि यह जिंदगी है जब तक फुर्सत न होगी काम से, इसलिए कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। तो विचारक लोग कहते हैं कि भगवान के लिए कुछ समय निकालोगे और दुनियादारी के लिए बाकी सारा समय निकालोगे? नहीं, कहते हैं कि कुछ समय निकालो जिससे शरीर परिवार और संसार की जरूरत की पूर्ति कर ली जाए कुछ समय में, थोड़े समय में, और बाकी अधिक से अधिक समय निकालो भगवान के नाम पर। इसमें जीवन की सफलता है। जिंदगी में जो काम ज्यादा करोगे वही काम अंतिम समय में याद आएगा। भगवान का भक्त याद करता है, भगवान की आरती अभी नहीं हुई। और दुनियादारी में सड़क और बिल्डिंग बनाने वाले और पुल बनाने वाले ठेकेदार को क्या याद आता है? बादल आ रहे हैं, बरस गए तो सब सीमेंट की बोरी जम जाएगी, इसको सुरक्षित स्थान पर रखो। तो जो जिंदगी भर सीमेंट छड़ बालू ईंटा चूना का काम किया है उसको अंतिम समय में यही तो याद आएगा। इसने जीवन भर भगवान की भक्ति की है, उसको जीवन के अंतिम भाग में भगवान की ही याद आएगी। कोशिश इस बात की रहे कि अंतिम समय में हमें भगवान की याद आवे, क्योंकि नियम यही है, जिसकी याद करते हुए आप शरीर छोड़ोगे वही आपकी गति होगी। बैल बछिया की याद करते हुए शरीर छोड़ोगे तो बैल बछिया बनना पड़ेगा। तोता और मैना और कबूतर पोसते हो, अगर वही ध्यान में आ गए मरते समय में तो बस यही सब बनना पड़ेगा। इसी श्रीमद् भागवत में कई जगह ऐसे उदाहरण घटी घटनाएं। भरत जी नाम के राज ऋषि भगवान को पाना चाहते थे, लेकिन अंतिम समय में उनका मन उलझ गया है कि हिरण के बच्चे के साथ में हिरण की ही याद करते हुए शरीर छूटा, इसलिए अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा। ऋषि पंचमी व्रत में आपने सुना होगा, एक ब्राह्मणी ने रजस्वलावस्था में जाने कैसे कैसे उनको खिला पिला दिया था, और उनको अपने पुत्रों में ममता ज्यादा थी, इसलिए मरने के बाद उसी पुत्रों के ही घर में पंडित जी तो बैल बने और
पंडिताइन को कुतिया बनना पड़ा उस घर का। ये सब घटनाएं बहुत सारी सामने आती हैं, इसलिए सावधान रहना चाहिए इस बात के लिए कि हम अभी से अभ्यास ऐसा बनावें, ऐसा रखें कि अंतिम समय में और कोई याद नहीं आवे, भगवान ही याद आवे। भगवान की याद करते हुए अगर शरीर छूटेगा तो निश्चित रूप से हमें भगवान की प्राप्ति होगी। अब आगे कहते हैं, यदनुध्यासिना युक्ताः कर्म ग्रंथि निबंधनम छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। जिनका अनुक्षण अनुसंधान हृदय में और जिनसे संपर्क बनाए रखने के लिए लोग कोशिश करते हैं और जिनके संपर्क से, जिनकी यादगारी से समस्त कर्मों के बंधन कट जाते हैं, उस प्रभु के प्रति प्रेम अगर समझदार व्यक्ति होगा तो जरूर करेगा। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो भगवान से प्रेम नहीं करेगा? अभी जीवन लाभ लखन भल पावा पर कई उदाहरण दे दे करके श्री रामचरित्रदास जी समझा रहे थे। अब देखिए, क्रम देखिए। कहते हैं कि आप किसी तीर्थ में जाते हैं, किस लिए? अभी बहुत लोग प्रयाग गए हैं, बहुत लोग हो आए हैं, बहुत लोग जाएंगे। किस लिए? प्रयाग में बोले अमृत कुंभ योग आता है पर्व, तो वहां अमृत की प्राप्ति होती है। वो अमृत क्या है? तो कहते हैं कि तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, यहाँ ही ये मज्जन तीर्थ राजा। वहाँ ऋषि मुनियों का समाज इकट्ठा होता है और वे लोग आपस में बैठ करके क्या चर्चा करते हैं? बोले कि ब्रह्म निरूपण, भगवान के संबंध में, उनकी सत्ता महत्ता के संबंध में चर्चा होती है। और क्या होता है? बोले धर्म विधि, किसके किसके लिए कौन कौन सा धर्म और उसकी कैसी कैसी विधि तौर तरीका, ये सब चर्चा होती है। और क्या? वर्णई तत्व विभाग, तत्व के विभाग, एक ही परम तत्व, उसी के अलग अलग विभाग, वही प्रकृति के रूप में और वही पुरुष के रूप में, वही माता के रूप में, वही पिता के रूप में प्रकट होता है। वही अपरा प्रकृति और वही परा प्रकृति और वही तटस्था प्रकृति, वही परात्परा प्रकृति के रूप में प्रकट होता है। और उसके बाद एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा, ऐसा बहुत सा निकलता निकलता और बहुत प्रकार के तत्व। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।